तक बारिश नहीं हुई है, लेकिन जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ ये बिल्कुल सेंट्रल पॉइंट है। लाल चौक इलाका जो है सबसे पॉश इलाका माना जाता है श्रीनगर का, और एक होटल के बाहर हूँ मैं। ये आप देख सकते हैं, इसके बिल्कुल ठीक पीछे झेलम नदी बहती है और वहां से किनारा तोड़कर जो है पानी अंदर आना शुरू हो गया है। और रात को अचानक इस होटल में, यहाँ पर मेरे साथ कुछ लोग हैं जो यहाँ पर ठहरे हुए थे इस होटल में, अचानक यहाँ पर जो है अलर्ट साउंड किया गया और सब लोगों को इस होटल को खाली करने को कहा गया। सर आप बताएंगे क्या हुआ रात को? रात को 1 बजे अलर्ट हुआ था और हम लोग सभी यहाँ से निकले हैं और बाहर एक बिल्डिंग में हम लोगों ने रात गुजारी है। अभी सुबह हम लोग दोबारा यहाँ आए हैं और यहाँ टैक्सी का हम इंतजार कर रहे हैं। उसके बाद हम लोग एयरपोर्ट के आसपास किसी होटल में आ जाएंगे, हमारी फ्लाइट कल की। आप बताएंगे कि आप कहाँ से आए थे, क्या आपके साथ कोई जरूरत? रोहिणी से आए हैं हम, और दिल्ली से आगे। बता नहीं क्या? सकते क्या? नहीं, नहीं बता सकते। ये आप हालत समझ सकते हैं। आप बताएंगे कि कितना रात को आपको कितना डर लगा जब पानी आने के? बहुत ज्यादा। हम सो रहे थे उस वक्त जब हमारे पास फोन आया, सारे के सारे सो रहे थे। फोन आया कि फटाफट से नीचे आ जाओ, ऐसे ऐसे पैकअप कर लो, शिफ्ट करना है, मतलब होटल में पानी भर सकता है। तो एकदम से ही डर गए सारे के सारे, फटाफट से पैकिंग की और फटाफट से ही नीचे आके सबके सब निकल गए। एक बात तो समझ नहीं आ रहा था क्योंकि हमारी टैक्सीज वगैरह बुक नहीं थी कि कहाँ जाए इतनी रात को, कहाँ नहीं जाए। फिर जैसे तैसे हमारे मतलब मैनेजर साहब ने, उन्होंने मतलब जहाँ पे काफी सपोर्ट किया। वर्कर कह रहे हैं उन्होंने भी सर बताएंगे कि रात को यहाँ पर पानी नहीं था, लेकिन इस वक्त यहाँ पर हालात क्या लग रहे हैं आपको? यहाँ तो अभी तो हालत बहुत ज़्यादा ख़राब लग रहे हैं और लग रहा है शायद जिस हिसाब से पानी का फ्लो बढ़ता जा रहा है शायद और ज़्यादा बढ़ेगा अभी। तो अब आप लोग यहाँ से निकलकर किसी और होटल में जाएंगे? डेफिनेटली एयरपोर्ट के आसपास कोई होटल देखेंगे ताकि कल टाइम से अपनी फ़्लाइट ले सकें। तो ये कुछ टूरिस्ट हैं जो यहाँ पर श्रीनगर घूमने आए थे, इनकी फ्लाइट कल है। तो ये लोग यहाँ से, मुख्य जो श्रीनगर का इलाका है, यहाँ से निकलकर एयरपोर्ट के आसपास ही कोई होटल देखेंगे। हालांकि यहाँ से एयरपोर्ट पहुँच पाना भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। बीच में झेलम नदी पड़ती है, कई जगह से झेलम नदी टूट चुकी है, पानी चारों तरफ जो है फैला हुआ है। और ये वो रिहायशी इलाका है, अगर मैं ये कहूँ कि ये जो आपको पानी दिख रहा है ये पूरे इलाके में फैल चुका है और कई जगह तो ये पानी कई कई फीट तक है। तो इसीलिए इस पूरे होटल को, ये आप, मैं पूरा होटल दिखाऊंगा, इस पूरे होटल को फिलहाल खाली करा लिया गया है। जितने भी यहाँ पर टूरिस्ट हैं उन सबको उन सबको रात को ही निकाल लिया गया। जो इक्का दुक्का अब बचे हैं वो लोग, उन लोगों को किसी दूसरी इमारत में रखा गया था। ये लोग अपना सामान लेने आए हैं वापस, और सामान लेकर अब ये लोग किसी और होटल में जाएंगे। इस तरीके की यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अफरा तफरी है। रिहायशी इलाके जितने भी हैं, यहाँ पर मार्केट है, उसको खाली करा लिया गया है। वो लोग रात को 2 बजे सब लोग निकले हैं। हम लोग भी इसी होटल में ठहरे थे, हमें भी जब अलर्ट किया गया, हम लोग भी रात को 2 बजे यहाँ से निकलकर किसी दूसरे इलाके में गए और वहाँ से अब यहाँ पर वापस लौटे हैं। बिल्कुल अमित, आप बने रहिए हमारे साथ। इस बीच यहाँ पर जैसा कि अमित बता रहे थे श्रीनगर के लाल चौक का हाल, तो वहीं पर कश्मीर में मौजूद हैं खालिद हुसैन भी, जो कि लगातार इस खबर को ट्रैक कर रहे हैं। खालिद, यहाँ पे हमने देखा कि कल गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने दौरा किया, उसके बाद राज्य सरकार की मांग है कि उसे कम से कम 25,000 टेंटों की जरूरत है, 40,000 ब्लैंकेट चाहिए। ऐसी तमाम मांगे हैं जहाँ पर राज्य सरकार फिलहाल विफल हो रही है लोगों तक पहुँचने के लिए। स्थानीय लोगों की बात करें तो उनके लिए इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी क्या, और राज्य सरकार के इंतजामात की क्या हालत और तस्वीर? देखिए, सबसे जो प्रायोरिटी है इस टाइम वो रेस्क्यू है, क्योंकि जिस हिसाब से अगर आप मेरे पीछे देखें, ये हरी सिंह हाई स्ट्रीट है, सबसे पॉश मार्केट कश्मीर का। इस वक्त जहलम हम कह सकते हैं कि यहाँ से बह रहा है। ये गलत नहीं होगा ये कहना कि अगर हम कहें कि जहलम हरी सिंह हाई स्ट्रीट के होते हुए बह रहा है और ये पानी सीधा सिविल सेक्रेटरीट में जाता है, यहाँ का हाई कोर्ट है वहाँ जाता है। कई दर्जनों इलाके हैं जो गई रात पानी में डूब गए हैं, जिसमें श्रीनगर के अंदर भी पानी आया। सुतराशाही जो है वो इलाका पानी में गया है, शहीदगंज गया है, कुरसू राजबाग गया है, जवाहर नगर गया, नटीपोरा गया, छानापोरा गया। दर्जनों इलाके हैं जहां पानी गया है और वहां लोग फंसे हुए हैं। सबसे जो प्रायोरिटी है वो रिहेबिलिटेशन विल फॉलो, लेकिन पहले सबसे जो प्रायोरिटी है वो रेस्क्यू। हमारे साथ स्थानीय लोग हैं, इनसे बात करते हैं। आपका नाम? जी, शेख एजाज। एजाज साहब, क्या दिक्कत है और क्या चाहते हैं आप, कितनी मुश्किल है? सर, कल रात से हम देख रहे हैं दिन ब दिन बहुत हालात ख़राब होती जा रही है। मुझे नहीं लगता है कि कोई गवर्नमेंट का ऑफिशियल नज़र आ रहा कहीं पे। मैं कल से पूरी रात से इस चक्कर में पड़ा हुआ हूं कि क्या कहीं से कोई हेल्प पहुंचे। अगर आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इस हालत को देखते हुए, और आप छानपोरा देखो, नटीपोरा देखो, वहाँ कल 150 बच्चे अभी तक दारुल में पड़े हुए हैं।
कल रात से मैं एसएसपी सारे लोगों से बात कर रहा हूँ, अभी मदद होगी, लेकिन अभी तक कोई मदद नहीं आई। अभी हाल ही में उनसे बात कर रहा हूँ, 2 फुट का पानी बाकी रह गया है और 150 बच्चे वहां पड़े हुए हैं। रात कैसे गुजारी आप? पूरी रात में जागता रहा और फोन पे ही बात करता रहा, क्योंकि हम उस एरिया में जा नहीं पाए। हमने बहुत कोशिश की कि हम उस एरिया तक पहुंच जाए, लेकिन हम फिर रात में वापस, हम तकरीबन 6-7 बजे वापस घर पहुंच गए और सुबह में निकला हूं। और सुबह से लेके कोशिश ये हो रही है कि लोग, असल में मैं अब स्थानीय लोगों से अपील कर रहा हूं कि जिनके पास जो भी पॉसिबिलिटी हो, बोट हो, कुछ हो, वो सामने आ जाएं, क्योंकि गवर्नमेंट के पास मेरे ख्याल में इतने रिसोर्सेज भी नहीं है एंड दे आर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर इट। सो बेटर यू कम आउट, जितने भी लोग हैं मेहरबानी करके निकले घरों से और कोशिश करें जो भी हेल्प लोगों की कर सके, क्योंकि बहुत सारे बच्चे घर वाले पड़े हुए हैं घरों में। हमसे जो हो सकता है हम करें। जिनके पास बोट्स हैं पर्टिकुलरली वो सामने आ जाए और बोट्स लेके आ जाए, और जिनके पास कुछ खाने वाने की भी चीजें वो भी प्लीज लेके सामने आ जाए। अब रिहायशी ये जो लोग हैं स्थानीय आम लोगों से अपील कर रहे हैं कि वो सामने आए और मदद करें, क्योंकि प्रशासन भी हाथ खड़ी करती दिख रही है। इतने उफान पे झेलम नदी है। हमारे साथ दूसरे भी है। यहाँ आपका नाम क्या है? जी अशोक कुमार। अशोक जी, कितनी कठिन रही आपकी गई रात? जी रात भर हम सोए नहीं है और हम इधर बच्चा फ्लैट में रहते हैं, तो 3-4 दिन से लाइट नहीं आ रहा है, तो हमें बहुत प्रॉब्लम हो रही है। तो हमने पूरी रात भर हम सोए नहीं। पूरी रात श्रीनगर शहर का लगभग कोई आदमी नहीं सोया होगा। रात भर भगदड़ मचती रही, हर कोई जान बचाने के पीछे लगा हुआ है। तमाम करोड़ों की जायदाद जो है छोड़ के इस वक्त कश्मीर का जो नागरिक है वो जान बचाना चाहता है, कहीं सुरक्षित जगह पे जाना चाहता है। ये हालत श्रीनगर के लाल चौक की है। यहाँ झेलम नदी जो है रास्तों पे आ गई है। यहाँ नाव चल सकती है। बोट्स की सबसे ज्यादा कमी है। हमने जिन इलाकों में गए हम वहाँ बोट्स की मांग हो रही है। जहाँ 15-15 हजार 20-20 हजार लोग फंसे हैं, वहाँ पर 5 या 6 बोट्स है। हालांकि सीआरपीएफ, सेना, एनडीआरएफ सब टीमें लगी हुई हैं, लेकिन मैन पावर बहुत ज़्यादा कम है। और बहुत ज़्यादा कम मैन पावर होने की वजह से जो है लोगों को काफ़ी दिक्कत हो रही है। इसके अलावा बेबी फूड, खाने पीने की चीज़ें, उनकी अब किल्लत होने लगी है, क्योंकि जम्मू कश्मीर नेशनल हाईवे पिछले 5 दिनों से लगातार बंद है। हवाई जो सर्विस है वो निसंदेह चल रही है, लेकिन डिस्टर्ब्ड है। बहुत कम फ्लाइट्स आ रही है। यहाँ सप्लाईज कम है, सब्जियां कम हो रही हैं। धीरे धीरे जो है अगर यही हालात रहे तो महंगाई मारेगी, और कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो बहुत मुश्किल में है इस वक्त कश्मीर का आम आदमी। जी बिल्कुल खालिद। और अमित, क्योंकि आप भी वहां पर मौजूद हैं, आपसे जानना चाहेंगे प्रशासन की तरफ से क्या इस वक्त स्ट्रैटेजी अपनाई जा रही है या कोई स्ट्रैटेजी अपनाई जा भी रही है कि नहीं? क्योंकि मैदानी इलाकों की बात करें, पहाड़ी इलाकों की बात करें, चाहे जम्मू हो या फिर कश्मीर हो, लगातार हर तरफ पानी है। जैसा कि खालिद ने भी बताया, खासकर के आउटस्कर्ट्स पर जो गाँव है वो पूरी तरह से मेन स्ट्रीम से कटे हुए हैं। यहाँ तक कि बीच शहर भी, वहां तक सप्लाईज की कमी हो रही है। तो ऐसे में यहाँ पे लोगों को कहाँ पे ले जाया जा रहा है, अगर बचाया भी जाए, या फिर लोगों के लिए क्या दिशा निर्देश ताकि वो कम से कम अपने आप को बचाकर कोई रास्ता खोज सके?